Radhe Radhe to all my class 8th students. Welcome back in my channel Radhe Govind Science Math Pathshala. Today we start chapter number 6, Combustion and Flame, Dahan and Jwala. We use different kind of fuel for various purpose at home, in industry and in running automobile. हम हमारे घर पर उद्योगों में वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के फ्यूल का उपयोग करते हैं. उसका डिफरेंट पर्पस होता है यूज़ करने का. कैन यू नेम ए few fuels used in our homes? Name a few fuels used in trade and industry. What fuels are used for running automobiles? Your list will contain fuel like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas. क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? जैसे कि ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ में जो कुछ उपयोग में होने वाले जो ईंधन होते हैं उनके नाम बताइए. तो हम पाएंगे कि हम लिस्ट बनाएंगे तो देखेंगे कि काऊ डंग यानी गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला ना, चारकोल को क्या बोलते हैं, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये सब क्या है, हमारे फ्यूल के फॉर्म्स हैं. You are familiar with the burning of a candle. What is the difference between the burning of candle and burning of a fuel like coal? Maybe you were able to guess right. Candle burn with a flame whereas coal does not. So बच्चों, आपने कभी देखा होगा कि मोमबत्ती जब जलती है तो उसमें क्या आती है, फ्लेम आती है. तो मोमबत्ती के जलने में और कोयला जो होता है उसके ईंधन के जलने में क्या डिफरेंस है? तो मोमबत्ती तो फ्लेम के साथ जलती है जबकि कोयला ऐसा नहीं कर पाता. इसी प्रकार आप अनेक ऐसे मटेरियल्स देखेंगे जो कि बिना ज्वाला के जलते हैं. तो आइए हम देखते हैं कि जलने के जो केमिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस में जो प्रोड्यूस जो फ्लेम है उसके फॉर्म्स के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे. Now we come on, what is combustion? दहन क्या है? Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7th. याद कीजिए आप क्लास 7th में हमने मैग्नीशियम के दहन के एक्टिविटी को किया था. मतलब उसमें एक मैग्नीशियम रिबन होता है. अगर आपने अपने प्रैक्टिकल में आपकी टीचर ने लास्ट ईयर करवाया हो ये प्रैक्टिकल, उस रिबन को एक फ्लेम से जलाया जाता है. मतलब अगरबत्ती से या मैचिस स्टिक से आप उससे जलाइए तो एक बहुत तेज़ ज्वाला उत्पन्न होती है. We learned that the magnesium burn to form magnesium oxide and produce heat and light. जब वो जलता है ना मैग्नीशियम का तार, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न करता है ना, वो बनाता है. और उसके साथ क्या निकलती है, हीट निकलती है और लाइट निकलती है. बहुत तेज प्रकाश होता है. We can perform a similar activity with a piece of a charcoal. यही एक्टिविटी हम चारकोल के साथ भी कर सकते हैं. Hold the piece with a pair of tongue and bring it near the flame of a candle or a Bunsen burner. What do you observe? इसी तरह से हम है ना ये जो चारकोल होता है इसके भी पीस को हम ले करके पेयर ऑफ टंग या संडासी से पकड़ें या चिमटे से लें, तो फिर उसे क्या करें, एक मोमबत्ती के पास बुनसेन बर्नर होता है उसकी ज्वाला के पास लेके जाएं. तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर, कि चारकोल भी क्या हो जाता है, वायु में जलता है. वी नो दैट कॉयल टू बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. चारकोल भी वायु में जलकर क्या देता है, CO2 देता है और हीट एंड लाइट देता है. और मैग्नीशियम क्या देता है, मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है एंड हीट एंड लाइट. दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. इसी तरह से ये इसको स्पिचुअला से पकड़ के जब हम इसको जलाते हैं तो इसी तरह की फ्लेम उत्पन्न होती है. A chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat in called combustion. रासायनिक प्रक्रिया में जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है ना,
क्या देता है? ऊष्मा देता है, हीट देता है, तो उसे क्या कहते हैं? दहन, combustion. The substance that undergoes combustion is called to be combustible. It is called a fuel. जिस पदार्थ का दहन होता है ना, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज, जिस पदार्थ का कंबशन होता है, दहन होता है, वो क्या कहलाता है? कंबस्टिबल. इट इज़ कॉल्ड, जिसे कि हम क्या कहते हैं? फ्यूल, यानी कि ईंधन कहते हैं. द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. ईंधन किस रूप में हो सकता है? ठोस, द्रव और गैस, तीनों में हो सकता है. समटाइम लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, ईदर एज ए फ्लेम और एज ए लॉ. कभी कभार क्या होता है? दहन के साथ ज्वाला के समय जो फ्यूल होती है वो या तो फ्लेम के रूप में या एक लो के रूप में भी हमें लाइट उत्पन्न करके देती है. इन द रिएक्शन मैंशनड अबाउट मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस. तो इसमें ये सब जो ऊपर हमने पढ़ा है उसमें मैग्नीशियम और चारकोल क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंसेज है, मतलब दाह्य पदार्थ हैं. तो वी वर टॉल्ड दैट फूड इज़ ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी. हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है. राइटली सो, इन आवर बॉडी food is broken down by reaction with the oxygen and heat is produced. We learned in class 7. हमने क्लास 7 में डाइजेशन चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे शरीर में जो भोजन होता है ना, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है और ऊष्मा देता है, हीट प्रोड्यूस करता है. खाना खाने से ही तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. तो खाना खाने से वो रिएक्शन में क्या बनता है? रिएक्शन करके क्या बना लेता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये ब्रोकन डाउन हो जाता है ना, फूड, ऑक्सीजन एंड हीट में. तो इस तरह से हमें खाना खाने से हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है. नाउ वी परफॉर्म एक्टिविटी 6.1. इसमें क्या है? इस एक्टिविटी में कि आपको स्ट्रॉ एंड माचिस की तीलियाँ, मिट्टी का तेल, कागज़, ये सब लेकर, लोहे के कीले, ये सब ले इनको कलेक्ट कीजिए और अपने टीचर से पूछते हुए एक एक करके इनको जलाना है. तो यदि ये मटेरियल जलते हैं तो ये क्या हो गया? कंबस्टेबल. और नहीं जलते तो नॉन कंबस्टेबल. वुड इज ए कंबस्टेबल और नॉट कंबस्टेबल. इसमें वुड, पेपर, आयरन नेल्स, ये तीनों क्या हैं? combustible, and kerosene oil is also combustible. Stone pieces are not combustible. It comes in non-combustible. Straw, it's not combustible. Cast चारकोल जो होता है वो क्या होता है? combustible होता है. मैच स्टिक्स जो होती हैं वो भी combustible होती हैं. एंड कांच जो होता है, मिरर, वो आपका combustible नहीं होता, नॉन combustible में आएगा. Can you name some more substances which are combustible? You can add those 6.1. और भी जो आपको लगता है कौन कौन से सब्सटेंसेज है जो कंबस्टिबल है, उस लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं. नाउ वी कम ऑन एक्टिविटी 2. इस एक्टिविटी में क्या है बच्चों कि आपको जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी कैसे रखनी चाहिए, है ना. फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन ए table, put a glass chimney over the candle and rest it on a few wood blocks in such a way that air can enter the chimney. Observe what happened to flame. इसके अंदर एक जलती हुई मोमबत्ती को क्या करना है? मेज के ऊपर रखना है. कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के इस तरह से, जो जिस तरह डायग्राम में दिखाया गया है, 2 टुकड़े लेने हैं, उनकी सहायता से उसको रखिए, है ना. मतलब कांच को, अपने कांच की ग्लास को इस तरह से सेट करना है. अब इसमें क्या है? एयर चिमनी में प्रवेश होती है, एंटर होती है, तो फ्लेम जलती रहती है ना, जल रही है. नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल. अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम. अब आप क्या कीजिए, ये लकड़ी के टुकड़े हटा दीजिए और
अब देखिए, अब फ्लेम जलती क्या नहीं जलेगी, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है ना। वॉज द फ्लेम अगेन, व्हाट हैपन इन 3 केसेस, डज द अभी लकड़ी के जब हम ये हटा देते हैं पीसेस, तो इसमें फ्लेम्स चली जाती हैं, नहीं आती है। तो लास्ट में क्या होता है कि कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए अब, है ना। तो अब फिर वापस से फ्लेम को देखिए, तो तीनों कंडीशन में क्या होता है, क्या फ्लेम कंपन करती हुई बुझ जाती है, क्या ये कंपन करती है, या फिर ये क्या देती है, धुआं देती है क्या, तो क्या ये अप्रभावित जलती रहती है क्या, क्या ये तो इस प्रकार से आपने क्या कंक्लूज़न निकाला इसके अंदर। तो वी फाइंड दैट द कंबशन द एयर इज़ नेसेसरी, कि दहन के लिए क्या आवश्यक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कंबशन के लिए हमें क्या ज़रूरत है, एयर। द कैंडल बर्न फ्रीली इन द केस ए व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। कि ए में क्या था, मोमबत्ती फ्रीली जलती रहती है, जबकि वायु में चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। सेकंड कंडीशन में व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक। सेकंड कंडीशन में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती है, तो ज्वाला में क्या होता है, फ्लेम में क्या होता है, लिटिल बिट कंपन होता है, फ्लिकर्स मतलब थोड़ी थोड़ी हिलती है वो। और द थर्ड में द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। थर्ड कंडीशन में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसमें वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। तो वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट, इज इट आल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन। हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। होती है ना, सूरज के तेज में लाइट भी होती है और ऊष्मा भी होती है, हमें उजाला भी मिलता है और हमें गर्मी भी लगती है उसके साथ, उसके सामने खड़े होते हैं। क्या ये भी एक प्रकार का दहन है, ऐसे पूछ रहा है, ये बूझो पूछ रहा है। In the sun, heat and light are produced by nuclear reactions. You will learn about this process in higher classes. सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय विक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है, तो इस बारे में हम हायर क्लासेस में 11th-12th में पढ़ेंगे। Now we come on activity 6.3. इसमें लिखा है कि एक लकड़ी के प्लेस ए पीस ऑफ बर्निंग वुड एंड चारकोल, एक चारकोल का टुकड़ा लो, है ना, और उसी का जलता हुआ एक लोहे के तवे पे रखिए। तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें एक कांच का जार या एक पारदर्शी प्लास्टिक जार से इसे ढक देंगे हम। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि कुछ समय बाद जो लकड़ी का जो कोयला होता है ना, वो जलना बंद हो जाता है। तो आपने ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों होता है, कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट इज़ स्टॉप बर्निंग, वो जलने से क्यों रुक जाता है। नाउ रिकॉल सम योर एक्सपीरियंस, डज ए मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न। अब कुछ गतिविधियाँ आप याद कीजिए कि क्या होता है। क्या एक मैचेस की तीली अपने आप जल उठती है, ये किस प्रकार जलाई जाती है। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर, आपको कागज़ के टुकड़े को जलाने का भी अनुभव होगा, किस तरह से जलता है। डज इट बर्न व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज़ बॉट नियर, जब इसके पास में माचिस की तीली लाते हैं तो क्या ये जल उठता है। कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग ए लाइट मैच स्टिक नियर इट, क्या एक लकड़ी के टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकती है क्या। वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोयल, क्या आप एक लकड़ी और कोयले को जलाने के लिए आपको कागज़ या मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर, क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है क्या। इसी तरह से जो डायग्राम दिखाया हुआ है इसके अंदर जब कोई व्यक्ति जल जाता है तो ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड ए पर्सन हुज क्लोथ कॉच फायर, जिसके
कंबल में लिपटा व्यक्ति है जिससे कि वस्त्रों उसके क्लोथ्स में क्या लग गई थी, आग लग गई थी। तो ये उसका डायग्राम है कि किस तरह से उसे प्रिकॉशन प्रोवाइड किया जाता है। तुरंत उसको कंबल में रैप कर दिया जाता है ताकि उसको ऑक्सीजन उसके टच में ना आए। दैट मीन्स उसके जो बर्निंग्स जहाँ से वो बर्न हुआ है वहाँ पे ऑक्सीजन के वो संपर्क में ना आए। अगर आएगा तो फिर वो और उसके ज़्यादा बढ़ेंगे उसके घाव। Now we come on this topic. During extreme heat of summer, at some places, dry grass catches fire. गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि कभी कभार बहुत अधिक गर्मी पड़ने से कुछ स्थानों पर सूखी घास जो होती है ना वो आग पकड़ लेती है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड टू ट्री। घास से वो किस में फैलती है, पेड़ों में फैलती है। एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट, फिर धीरे धीरे वो पूरे जंगल में लग जाती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स। ये इस तरह की आग को फिर कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल होता है। ये आग अभी पिछले साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी थी, जिसका पेपर्स में बहुत आया था कि किस तरह से। और अपने भारत में भी लगती रहती है लेकिन इतनी नहीं लगती जितनी और देशों में लगती है। उत्तराखंड में ऐसा है, वहाँ पे पहाड़ों पर जो वो होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनमें अपने आप फ्लेम्स लग जाती हैं, फिर नीचे तक आती रहती है वो, जैसे इसमें सीन दिखाया गया ना। तो डू दीज एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो आपने ये महसूस किया होगा कि जो अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं उनमें विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं, मतलब कोई जल्दी से कैच हो जाते हैं, कोई धीरे होते हैं। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड ए इग्निशन टेम्परेचर। मतलब वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, न्यूनतम लोवेस्ट है ना, जिस पे एक पदार्थ जलने लगता है वो क्या कहलाते हैं, ज्वलन ताप। इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्वलन ताप कहलाते हैं वो। कैन यू टेल नाउ वाई मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। तो हमने ये जो आपके इसके अंदर ये इसमें माचिस का इतिहास दे रखा है, इसको पढ़िएगा आप। इसमें लिखा है कि जो इस तरह से हमने देखा कि जो कम्बस्टेबल जो सब्सटेंस है वो आग नहीं पकड़ सकते, ना ही जल सकते जब तक कि उनके पास उसके ज्वलन मतलब इग्निशन टेम्परेचर से कम उनके पास टेम्परेचर ना हो, तब तक वो अपने आप बर्न नहीं हो सकते हैं। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on burning stove?